फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कितना पैसा आपको चाहिए, कितने अखराजात हैं, कितनी आमदनी है, कितने एसेट्स हैं, वो कब कितने ग्रो होंगे। जो एजुकेशन हमें दी जाती है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर एक सिंगल आमदनी है तो वो आप किसी वक्त भी फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार होंगे। कम से कम 2, 3, 4, 5 आपके आमदनी के जराए होने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग। अगर आप ज़िंदगी की हकीकतों को नहीं समझते, लाइफ स्किल्स की किताबें आप नहीं पढ़ी हुई, आप मुताला नहीं करते, तो आप ना किसी भी सूरत हाल में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसके अंदर लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो कामयाब लोग जो हैं, वो भी फंस जाते हैं। इसको बैलेंस आउट करने के लिए तो आपको अपना जहन जो है वो रिलीजियस रखना चाहिए। नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करें, ठीक है, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि आप ना एक इंसान रहें। इंसान की जो बेहतरीन पोजीशन है ना, वो है कि अल्लाह से मांगते रहना। ये इंसानियत है। और जब ये अल्लाह से नहीं मांगता, गिड़गिड़ाता नहीं, अपने मसाइल नहीं बयान करता, अल्लाह से बात नहीं करता, तकब्बुर आ जाता है, नुकसान उठा जाता है, शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये डिप्रेशन की किस्में हैं। इसी तरह फाइनेंशियल डिप्रेशन भी है। फाइनेंशियल डिप्रेशन में भी ना बंदा बड़ा मसाइल का शिकार हो जाता है। उसे खौफ होता है कि यार क्या होगा, हालात बदल रहे हैं, पैसा ना लूज़ कर जाऊँ, ये वो। तो इस फाइनेंशियल डिप्रेशन से कैसे बचना है, आज हम दोबारा इस पे बात करने लगे हैं कि फाइनेंशियल डिप्रेशन जो है आज लोगों में, तीसरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है। उनको पता है कि पैसा है, अब पता नहीं कहीं छिन जाएगा, कोई मसला हो जाएगा। पहली बात यह है कि जैसा ही आप गुमान करते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं, वैसा ही होता है। अगर आप, मैं सुबह ये किताब में पढ़ रहा था कि एक खातून के बारे में ये था कि वो बेहतरीन उनका काम सिस्टम चल रहा था, वो वर्किंग लेडी थी, लेकिन वो हर वक्त सोचती थी मेरे साथ मसला होगा, कि मसला होगा, मसला होगा। फाइनली मसला हो गया। यानी उन्होंने ना उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत उस मसले को अपने लिए क्रिएट कर लिया, खड़ा कर लिया सामने, और वो फिर कसम पुरसी में चली गई, नुकसान हो गया वगैरह। तो ये फाइनेंशियल डिप्रेशन से निकलने का क्या तरीका है, ये आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों में है। आइए बात, वेलकम बैक। देखिए जी, फाइनेंशियल डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कितना पैसा आपको चाहिए, कितने अखराजात हैं, कितनी आमदनी है, कितने एसेट्स हैं, वो कब कितने ग्रो होंगे, ठीक है ना। और अगर आपने कहीं कोई लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करनी है तो वो कैसे आप पे ऑफ करेंगे, या आपकी जो इनकम है वो कैसे इंक्रीज़ करेगी, अखराजात को कैसे आप ट्रैक करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको रिक्वायर्ड है। आने वाले टाइम में कितना पैसा चाहिए होगा, वो कैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपके लिए श्योरिटी और गारंटी होगी, वो पैसा आपको मिलेगा। ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं कर रखी तो आप हर वक्त या किसी ना किसी वक्त फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इंसान का प्रॉब्लम यह है कि वो अगर प्लानिंग ना करे ना तो वो अब इंसानियत होने का हक नहीं अदा करता। तो इसलिए आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसूदा होगी। लोगों को फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ेगा, आपको पड़ेगा, और जिससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। तो लिहाजा नंबर 1 है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करें। नंबर 2 यह है कि जी सेविंग्स करें। बेजा अखराजात करना अच्छी बात नहीं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं। वो चीज़ें कि जो हमारी सेहत के लिए डैमेजिंग हैं वो यूज़ करने की आदत को जितनी जल्दी ख़त्म करें, जेब भी सही रहेगी, आपका जिस्म भी सही रहेगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो सेविंग करें। ये इन सारी चीज़ों से पैसा बचता है। पैसा बचेगा तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, वो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, पैसिव इनकम आएगी, फाइनेंशियल डिप्रेशन जाता रहेगा, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा आपके अकाउंट में गिर रहा होगा, आ रहा होगा, और आप अपने अखराजात पूरे करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, मज़े से पीसफुल लाइफ जिएंगे। तो नंबर 2 ये है कि सेविंग करें। नंबर 3 ये है कि जी फाइनेंशियल एजुकेशन लें। जो एजुकेशन हमें दी जाती है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। आपको, लोगों को पता ही नहीं होता एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या है जी, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम कैसे इंक्रीज़ करें, हाँ जी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पैसिव इनकम क्या है, ये सारी जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझ लें, हाँ जी, तो इससे आपकी जो ज़िंदगी है वो एक बैलेंस और एक डायरेक्शन पे चल रही होगी, तो आपको फाइनेंशियल डिप्रेशन नहीं होगा, तो आप मसाइल से बच जाएंगे। नंबर 4 ये है कि जी इंक्रीज़ इनकम। मल्टीपल आपके वेज होने चाहिए आमदनी आने के। अगर एक सिंगल आमदनी है तो वो आप किसी वक्त भी फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार होंगे। कम से कम 2, 3, 4, 5 आपके आमदनी के ज़राए होने चाहिए। किसी भी आमदनी को
छोटा ना समझें, इसी तरह किसी भी खर्चे को छोटा ना समझें। जब छोटी आमदनी होगी तो कल को वो ग्रो कर जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ आपकी आमदनी कहीं से आती है, आप याद करें माजी में वो आमदनी कम ही थी, आज वो बेहतर हो गई क्योंकि आपने उस पर काम किया, ठीक है ना। तो जिस जिस आमदनी सोर्स के ऊपर काम करेंगे ना वो बढ़ जाएगा। तो अपनी आमदनी इंक्रीज करने के लिए आज बहुत मौके मौजूद है, आप उस पर काम करें, जितना काम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 5 और आखिरी है कि जी फोकस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने अर्ज़ किया कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के वालिद बैठे हुए थे एक तकरीब में, तीनों इकट्ठे। एक साहब वहाँ उनके पास आए, उन्होंने कहा कि जी आप बहुत कामयाब लोग हैं, सबसे बड़ा कामयाबी का जो हथियार है वो क्या है, या कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है। उन तीनों ने बैकवर्ड कहा कि फोकस अगर आप कर सकेंगे ज़िंदगी में तो आप बहुत कामयाब होंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग और फोकस से आप अपनी दुनिया ही बदल सकते हैं। तो ये 5 बुनियादी तजावीज़ हैं कि आप अपने फाइनेंशियल डिप्रेशन को ख़त्म करें, ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन पे खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करें। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत